जिनके मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है, ऐसे संत आज हमारे बीच बहुत दूर से चलकर पधारे हैं। संत का साथ ही सत्संग है और वो हमको उस उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है जिसके लिए हमारा यह मानव जीवन निर्मित किया गया है। तो मैं अब उनके और आपके बीच में बाधा न बनते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूँ श्रीमद स्वामी संदीपानंद गिरी महाराज से, जो कि जूना अखाड़े से हैं और पिछले 2-4 वर्षों से हमारे बीच वर्तमान रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हम सबों का मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। श्रीमद स्वामी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवपादरायणं शुद्धोः वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मको विभागिनः वन्दत्यर्थदेह दक्षिणामूर्ते नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारोष्टाय श्रीरामकृष्ण। जगत जननी माँ दुर्गा के श्री चरण में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबको चैत्र नवरात्रि की विशेष और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबकी जीवन नवरात्रि एक संयम की प्रतीक है, नवरात्रि एक नई दिशा देने की प्रतीक है, नए नवरात्रि एक नई जीवन माँ की आशीर्वाद से आप सबकी जीवन में एक नई दिशा नई दशा आए। माँ दुर्गा की विशेष आशा। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर प्रदेश बोला जाता है, इस प्रदेश की लखीमपुर खीरी के पुण्य भूमि पे एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक पुण्यार्थी श्रवणार्थी को मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में सत्संग बोला जाता है, बंगाल में एक कहावत है, हरि कथा ही कथा बाकी सब व्यथा। मतलब हरि का कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो ये सत्संग जो है संतों की संग और हरि के पथ पे जाने के लिए हमारे जीवन को किस तरह से हम उस पथ पे लेके जाएं और किस पथ पर, जैसे कि हमारी पूर्व वक्ता ब्रह्मचारी महाराज जी बोलकर गए कि हम कैरियर निर्माण के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं बच्चों के पीछे, सालों भर लगा देते हैं कैरियर निर्माण के लिए, बट कैरेक्टर निर्माण के लिए क्या करते हैं? वो हमारे साइडलाइन रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी इस जगह पे बोलते हैं मोरल कैरेक्टर, ग्रेट थिंग्स कैन बी डन बाय द ग्रेट सैक्रिफाइस। एक बड़े चीज करना है तो मन में बड़े त्याग वृत्ति रहना है। त्याग वृत्ति के बिना बड़े कर्म नहीं हो सकता है। भोग वृत्ति से कुछ भी नहीं हो सकता है। आप टेम्पोररी सुख हो सकते हैं, पर परमानेंट आनंद अगर चाहिए तो आनंद चाहिए या आनंद देने चाहते हैं तो ये त्याग वृत्ति होना है, जो हमारे चरित्र का प्रधान उद्देश्य होना है। अब भारतवर्ष की संस्कृति रहे हैं, भारत भूमि ही त्याग की भूमि है, ब्रह्मचर्य की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है, महान चरित्रों पुरुषों और नारियों वीर वीरांगनाओं की भूमि है। शायद भारतवर्ष की आप सभी जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा से हमारे अवतार पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव और भी ऋषि मुनि तथाओं का आगमन हुए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही सारे मार्गदर्शन देके गए। अब हमारे ऊपर निर्भर करते हैं हम उन्हें कितने फॉलो करते हैं। एक राजा के 4 पत्नी थे, तो राजा चारों पत्नी को ही प्रेम करते थे, मगर उन्होंने
सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे चौथे पत्नी को, उसके बाद तीसरे पत्नी को, उसके बाद दूसरे को, अंतिम में प्रथम को। तो राजा एक दिन सोचा अचानक एकांत में बैठे हुए कि मैं जरा पूछूं तो मैं जो ये चारों पत्नी को प्रेम करता हूँ, ये सब हमारे से केशव प्रेम करते हैं। मैं जो ये 4 कैटेगरी में प्रेम करता हूँ, चौथे को सबसे ज़्यादा, तीसरे को उसके बाद, दूसरे को उसके बाद, प्रथम को एकदम अंतिम पर्याय में प्रेम करता हूँ। तो केशव मैं देख लेता हूँ ये केशव किस तरह से ये सही है या गलत है। तो राजा ने एक बार सबसे पहले चौथी पत्नी को पूछे कि मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे करती हो? हाँ मैं भी करती हूँ। रानी बोले, तो बोले अच्छा ठीक है, तुम जो मुझे प्रेम करती हो इसका प्रमाण मुझे कैसा मिले? रानी से पूछती। रानी बोलते बोलिए क्या प्रमाण देना है, कैसा है? राजा बोलते हैं ठीक है, मैं जिस दिन शरीर छोड़ूंगा तुम मेरे साथ चलोगे? रानी बोलती है राजा को समझ में आ जाता है। फिर राजा मन में सोचता है कि ठीक है, तीसरी पत्नी को जरा पूछ लो, मैं उनको प्रेम करती हूँ कैसा है। तो तीसरी पत्नी को बुलाते और बोलते मैं तो तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम मुझे करते हो? तीसरी पत्नी हाँ मैं भी वैसा ही करती हूँ, तुम आप जैसा करते हो। तो बोले मैं कैसा समझूँ कि आप मुझे प्रेम करती है? तो तीसरी रानी बोलते हैं बोलिए क्या करना है? तो राजा एक ही सवाल पूछते हैं तीसरी पत्नी से, जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो तीसरी पत्नी बोलती है नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं बल्कि दूसरा किसी का हो जाऊंगा। राजा आश्चर्य हो जाएगा। चौथी पत्नी पहले बोलती है कि मैं नहीं चलूंगा, तीसरी पत्नी बोलती है मैं चलूंगा तो नहीं पर दूसरी के हो जाऊंगा। राजा आश्चर्य हो जाते कि आप एकदम ठीक है। फिर राजा सोचते कि ठीक है दूसरी पत्नी को, तो दूसरी पत्नी को आमंत्रण करते और बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम करती हो? हाँ उन्होंने भी बोलते मैं भी करती हूँ। तो बोलते हैं कैसे पता चले कि तुम कैसे? बोले बोलिए क्या करना? तो राजा बोलती है वो एक ही सवाल, जब मैं अंतिम यात्रा में जाऊंगा तुम मेरे साथ चलोगे? तो दूसरी पत्नी थोड़ा सोचती है, सोच के बोलती है चलूंगा पर शमशान तक नहीं, शमशान के पहले, शमशान के पहले। राजा आश्चर्य हो जाती है क्योंकि सबसे पहले चौथी पत्नी जिनको प्रेम करते थे उनसे ऐसा जवाब मिला कि नहीं चलूंगा। तीसरी पत्नी बोलती है नहीं चलूंगा और मैं किसी और की हो जाऊंगी। दूसरी पत्नी बोलती है चलूंगा पर पूरा नहीं, शमशान के आगे तक। तो राजा वास्तव में ही मन में सोचती हुआ क्या? तो राजा तो ऐसा ही बैठा रहे कि पहली पत्नी को और क्या पूछूं, मैं तो उन्हें ज़्यादा प्रेम भी नहीं किया और वो क्या कर सकते। ये बात सुनते हुए पहली पत्नी सब सुन रही थी कि राजा तीनों पत्नी से क्या बात कर रहे थे। करते करते जब तीनों का जवाब हो गया राजा थोड़ा उदास हो गए, हताश हो गए। पहली पत्नी दूर से आके बोलती है मैं चलूँगी, मैं चलूँगी आपके साथ, मैं चलूँगी, आपको कोई चिंता नहीं है, मैं चलूँगी। राजा बोलते हैं आप मेरे साथ चलेगी? मैंने तो आपको इतना प्रेम नहीं किया। बोले कोई बात नहीं है, आपने प्रेम नहीं किया पर मैं चलूँगी, मैं चलूँगी। राजा बोलता अच्छा। राजा आश्चर्य हो जाते हैं, बोले हाँ मैं चलूँगी आपके साथ, मैं ही चलूँगी। राजा तो बहुत शुक्रिया अदा करते बात। इससे ये बात है चौथी पत्नी जिनको राजा बोलते हैं, पूछते हैं कि तुम चलोगी मेरे साथ? चौथी पत्नी बोलती है नहीं मैं नहीं चलूँगी। चौथी पत्नी जो है वो हमारे शरीर है जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, मगर ये साथ नहीं जाते। प्रेम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेम हम हमारी शरीर से करते हैं ना, मगर ये साथ नहीं जाते। ये चौथी पत्नी है। तीसरी पत्नी जो बोलती है कि मैं तो चलूंगा ही नहीं पर किसी और की हो जाऊंगी।
वो है हमारे धन दौलत और संपत्ति, जिनको हम प्रेम करते हैं। मगर देखिएगा, एक व्यक्ति जब अंतिम सांस या अंतिम क्रिया में, अंतिम यात्रा में जाते हैं, उनका जाने का पहले ही शब्द धन दौलत संपत्ति बढ़ जाते हैं ना, किसी और के पास। कमाए इन्होंने, कमाए आपने, पर चले जाते किसी और के। ये तीसरी पत्नी है, बोलते मैं तो चलूंगा ही नहीं, पर किसी और की हो जाऊंगा। ये है धन दौलत संपत्ति। अब दूसरी पत्नी जो बोलती है कि हाँ चलूंगा, पर शमशान, वो है, ये दूसरी पत्नी है हमारे मित्रों, बंधु और जो रिश्तेदार हैं, ये हमें शमशान तक छाप दे सकते, उसके बाद हमें अकेला ही जाना, इतना ही दूर तक रहेगा। पर पहली पत्नी जो दौड़ कर आकर बोलती है बिना पूछे कि मैं चलूंगी, साथ में मैं चलूंगी, वो है हमारे कर्म फल, वो है हमारे कर्म फल, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनको हम प्रेम नहीं करते हैं, जिन पर हम कंसंट्रेट नहीं करते, पर वही साथ में जाते हैं और कोई शब्द नहीं सुनते। ऐसा ही एक तात्पर्य ऐसा है, हम सबको जीवन में ऐसा 4 रानी या 4 राजा होते हैं, हम सब की जीवन में ऐसा ही 4। ये कहने का उद्देश्य ऐसा है कि हमें सबसे पहले हमारी कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे साथ जाएंगे। देखिए, हम आते हैं हाथ मुट्ठी करके, हमारी प्रारब्ध को लेके आते हैं और जाएंगे हाथ को, इस कर्म को नहीं छोड़। आप खुद के शरीर के लिए, खुद का धन दौलत या खुद के खून के रिश्ते के लिए तो हम सब करते हैं, कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य पुरुषाकार के बिना नहीं रह सकते। कोई भी प्राणी, सिर्फ मनुष्य नहीं, कोई भी प्राणी पुरुषाकार किए हुए बिना नहीं रह सकते। और एक होता है, आपका कर्म स्वार्थी हो रहा या परमार्थी हो रहा, ये देखना है। स्वार्थ के लिए तो हर कोई करते हैं, करेंगे भी, करते आ रहे हैं, करेंगे भी, पर परमार्थ के लिए हम कितना कर रहे हैं? परमार्थ है धर्म रक्षा और हमारी मातृभूमि को और भी समृद्ध बनाने में हम कितना योगदान दे सकें, समर्पित हो सकें और अंतिम में बलिदान दे सकें। हम मोक्ष करके इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, पर कुछ कर्म ऐसा करना चाहिए कि मोक्ष हमारे पास आके बोले मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। ये कर्म हमारे, अगर हम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से जिस मोक्ष के प्रतीक्षा में हम लोग रहते हैं, मोक्ष सदा मिलते हैं। और अगर हमारे जीवन के जैसे कि साहब जी ने पहले बताए कि किस लिए हम इस दुनिया पे आए हैं, वाई हम इस दुनिया में आए नहीं, हमारे को भेजे गए हैं कुछ विशेष उद्देश्य से। देखिए, तो हर व्यक्ति, हर प्राणी हर तरह के कर्म नहीं कर सकते। यही हमारी यूनिफॉर्मिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिफॉर्मिटी, कि हर व्यक्ति हर कर्म नहीं कर, सबकी अलग अलग गुणों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से वो कर्म करते हैं। मगर सबका उद्देश्य अगर ऐसा होते कि हमारे से खुद का भला तो हर कोई करते, मगर दूसरे की भला करने की कोशिश करें, तो जीवन जो है ना एक सुनहरे बाग जैसा हो जाता है। लाइफ शुड बी ए गार्डन। और जब गार्डन बन जाते हैं, जिस बगीचे में फूल खिलते हैं, तो बगीचा को जाके बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं फूल खिला, दूर दूर से भौरे आकर वहाँ बैठ जाते हैं, दूर से दर्शक आते हैं, वहाँ की सुगंध लेते हैं। जरा सोचिए तो, जिस गुलाब फूल को लेके हम ये करते हैं, उस गुलाब फूल के अंदर सुगंध किसने डाले हैं? कोई इतर तो हमने डाले नहीं। उस गुलाब फूल के अंदर उस रंग को किसने डाले हैं? अगर गुलाब फूल इतना सुंदर हो सकते हैं, तो उनमें रंग डालने वाला, सुगंध डालने वाला कितने सुंदर होंगे। जरा सोचिए तो, आप लोग तो 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल फ्लैट्स या हाउस में रहते ही होंगे। जब आप बोरिंग पंप को, पानी को
नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पंप की ज़रूरत होती है ना, पंप के बिना तो उठेंगे नहीं। पर ज़रा सोचिए तो एक नारियल का पेड़, पानी डाले जाते हैं नीचे और फल के अंदर पानी होते हैं, कौन सा मशीन होता है, कौन जाके उसमें पानी डालते हैं? पानी तो डालते हैं हम जर में, पर ऊपर के फल में पानी कैसे आते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमें एक चौथी मंजिल तक पानी लेने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, वो तो उससे भी ऊपर होता है, कौन सा पंप हमें वहाँ डालना पड़ता है? ये है एक अद्भुत अदृश्य शक्ति जो है, दिखता नहीं है पर है। बाकी जो दृश्यमान शक्ति है, कल वो भी शक्ति नहीं भी हो सकती, जैसे हम माया कहते हैं। तो इस माया के बंधन हम वास्तव में ही चर्म चक्षु से जो दिखते हैं, जो मिलते हैं, हम उन्हें विश्वास करते हैं। पर याद रखिएगा, इसके पीछे भी कुछ और है। कल सुबह सूर्य नारायण के उदय हो गए, आगमन हो गए, ये गारंटी है ना, गारंटी है ना। पर हम उनकी दर्शन कर सकते हैं कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, वारंटी है। हम आशा करते हैं कि प्रभु नारायण शायद हम आपके दर्शन कर सकें, और रात को अगर कुछ हो गए कर सकेंगे, पर उनके आगमन हो गए ये तो गारंटी है, क्योंकि उनकी कर्म नहीं है। तो जब हर जगह उनके बिना ही नहीं है, देखिए तो उनका कर्म, एक जरा सोचिए तो अभी पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, सब कुछ, एक महीना बाद बिल आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। कभी कभी उस बिल को देख के किसी को ऐसा मजाक से हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, होता है ना। पर सूर्य नारायण जी सुबह से लेकर शाम तक और 365 डेज जो प्रकाशित होने करते हैं, कभी उन्होंने कोई बिल भेजे हैं? उनके पास आधार लिंक हमें जाके कराने की ज़रूरत नहीं, उनके पास आधार लिंक हमारे पास पहले से ही है। उन्होंने कभी तो बिल भेजे नहीं है ना। वो बोलते हैं ये तो मेरा कर्तव्य है, आपने हमारे पृथ्वी पर आए हैं, आपको प्रकाशित करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं संत को ज़्यादा दूंगा, असंत को कम दूंगा, ऐसा तो नहीं बोलते। मेरा प्रकाश सबके लिए है। आप दरवाजा को, खिड़की को खोलेंगे तो मुझे ले सकते हैं, बंद रखेंगे तो मैं आपके अंदर आ नहीं सकती। मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आ नहीं सकती। आप मुझे स्वागत कीजिए, मैं, और इसके बदले में उनका कुछ भी प्राप्ति का इच्छा नहीं। क्यों? वो कर्तव्य करते हैं। ईश्वर जो हमारी कर्तव्य करते हैं, इसमें कुछ लेन देन की बात नहीं है। पर इस पृथ्वी में जो भी बातें हैं लेन देन से होती है। इसीलिए ये जो कर्म फल जो है, जब ईश्वर हमारे लिए इतना कर्म करते, शायद हम ईश्वर नहीं बन सकते, मगर ईश्वर के रास्ते में जाके कुछ देर के लिए हम दूसरे के लिए तो जी सकते हैं ना। एटलीस्ट हम भोजन करने के पहले इतना तो सोच सकते हैं ना कि और कोई भोजन किए है कि नहीं मेरे बाजू वाला। एटलीस्ट उनके यहाँ तो हम 2 रोटी दे सकते हैं। हम जल पीने का पहले इतना तो सोच सकते हैं ना कि बाजू वाला कोई प्यासा तो नहीं है ना, हम 1 गिलास जल तो दे सकते हैं ना। हम दिवाली मनाने के पहले इतना तो सोच सकते हैं ना कि आज हमारे पास ईश्वर की कृपा से सामर्थ्यता है। शायद जिनके पास अभी सामर्थ्यता नहीं है, शायद उनके लिए दीपावली एक शुभ अवसर आए, तो हमारे से यथाशक्ति सेवा तो हम कर सकते हैं। देखिएगा, दूसरे के चेहरे पे जब हंसी आते हैं, दीपावली की खुशी आते हैं, तो आपकी दीपावली चौगुना बढ़ जाते हैं। ये सबके लिए, आपके लिए हो या मेरे लिए हो। जो शाम जी ने बोले हैं इससे पहले, वृक्ष भके न फल, नदी सचे न नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा है शरीर। वृक्ष अपने फल का भक्षण नहीं करते हैं, दूसरे के लिए होते हैं। नदी का नीर जो जल है वो खुद के लिए नहीं होता, खुद के लिए संचय नहीं करते, दूसरे के लिए होता है। आप 1 लीटर लीजिए या 10 लीटर लीजिए, होते लीजिए। इसी तरह संत ने परमार्थ के कारण ही शरीर को धरा है। संत की जब विरजामुक्त हो जाते हैं तो सब कुछ त्याग के आते हैं। समाज में रहने के लिए, समाज को ठीक डायरेक्शन देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनको शरीर धारण में रहना पड़ता है। इसी तरह आप सब भी देखिए, 84 लाख जोनी
भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन को मिला है। आइए, मनुष्य जीवन ही मोक्ष का अधिकारी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयरम यह खलु संशय पर पाही मोरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गुरु। आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं पुनर्जन्म पुनर्मुक्ति पुनर्मातृ जठर में आने से प्रभु मुझे रोकिए, मुझे मुक्त कीजिए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़। हे मोर जी, आप गोविंद की भजना कर और इस परंपरा से ऊपर उठ के आज देखिए, इसमें जुबा बहुत है। इतिहास पढ़ के आप सभी नंबर लाते हैं ना, इतिहास में हिस्ट्री को पढ़ के नंबर लाते हैं ना। तो कुछ मैं बोलता हूँ आप लोग भी ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपकी इतिहास पढ़ के कोई और नंबर लाए। जीवन की उद्देश्य ये होना चाहिए। और हमारे जीवन में कौन हमारे लिए हीरो है और कौन हमारे लिए विलेन है, ये हमें समझना है। मैं समझता हूँ यही इंटेलिजेंस की विकास है। कौन हमारी सच्चे चाहत है और कौन हमारे मुंह के सामने मीठे बोलते हैं पर वो हमारे लिए शत्रु है या दुश्मन है, ये हमें पहचानना। हु इज हीरो फॉर मी एंड हु इज विलेन फॉर मी, ये हमें पहचानना है। आशा करता हूँ आप सब इस मार्ग पे चल रहे हैं और भी आगे चलेंगे। हम सब एक साथ चलेंगे, प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं और माँ दुर्गा की आशीर्वाद हमेशा हम सब पर है। आप सबके जीवन और भी आनंदित हो, आप सब और भी सबको आनंद से रखें जैसा रख रहे हैं। और आज भारत वर्ष में एक नई भारत की उदय हो चुकी है, न्यू इंडिया हो चुकी है। एक ज़माने में हमें ऐसा लगता था बहुत सारे चीज़ इम्पॉसिबल, पर न्यू इंडिया का आइडिया है इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो एक ज़माने में हम इम्पॉसिबल समझते थे, आज आई एम पॉसिबल। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आना है, पॉजिटिविटी, क्योंकि इस दुनिया में इस पृथ्वी पे जो भी हुए हैं सब किसी मनुष्य ने किए हैं। अगर उन्होंने किए हैं तो हम भी कर सकते हैं। और एक बार आप व्यर्थ होते, फेलियर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट बार आप फेलियर होते। ऑलवेज देयर इज अ चांस नेक्स्ट। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। सक्सेस विल टच योर फेथ, सफलता आपके कदम को छूए। हरिओम। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगम तेजोषि तेजोमयि 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 शामोषि शामोमयि तेजोषि तेजोमयि बलमषि बलमयि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री दुर्गा माता की जय हो, श्री गौ माता की जय हो, सनातन हिंदू धर्म की जय हो, सनातन हिंदू जाति की जय हो, भारत माता की जय हो, आज की आनंद की जय हो। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। बहुत ही गूढ़ रहस्य को महाराज जी के द्वारा हम लोगों को बताया गया और मैं समझता हूँ जो श्रवण मनन निधिध्यासन है उसका हमें ध्यान रखते हुए महाराज जी के द्वारा और संत जन के द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया गया है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, मनन करके और अभ्यास करके। अब सत्संग समापन की ओर है तो हम लोग सब राम के शरणम ये प्रार्थना करते हुए प्रभु के श्री चरणों में कि हमको दोबारा भी ऐसे ही सत्संग के अवसर प्रभु प्रदान करते रहें और हमारा राष्ट्र एक असीम ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व का धर्म गुरु बन सके, ऐसी मंगल कामना और प्रार्थना के साथ हम लोग रामकृष्ण शरणम का पाठ करेंगे। सब लोग एक साथ गाएंगे।
राम कृष्ण शरण